जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिन्हा सूरज सर, बिहार स्लिप ड्रीम केमिस्ट्री से। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आपको लगभग 7 नंबर बोर्ड में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गतिकी या बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर का नाम है। जैसे केमिकल, सबसे पहले समझना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम किन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब थोड़ा समझा जाए। जैसे हमने लिखा यहाँ पर केमिकल और काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है छोटू केमिकल रिएक्शन। आप इसे केमिकल रिएक्शन बोले या डायरेक्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक्स ये फिजिक्स में आपको बहुत बार टॉर्चर करता होगा। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन यानी गति, रफ्तार, जिसको आप रेट भी बोलते हैं। रेट को आप वेलोसिटी भी बोलते हैं। वेलोसिटी यानी वेग भी बोला करते हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स मतलब मोशन मतलब रेट का मतलब होता है रफ्तार। वेलोसिटी यानी वेग, कितना वेग से आप दौड़ रहे हो, वही चीज है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स यानी केमिकल रिएक्शन का रेट। मतलब इस चैप्टर में किसी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना होता है, किसी रिएक्शन के रफ्तार के बारे में पढ़ना होता है कि कोई रिएक्शन कितना रफ्तार से होता है, उसी के बारे में पढ़ना है। उसी का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक्स का मतलब मोशन यानी रिएक्शन का क्या मोशन है, क्या रफ्तार है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इसका परिभाषा देखा जाए। आखिर इसका परिभाषा क्या होता है। हम कहते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको पता है। सब लोग काफी वेल एजुकेटेड है, आप कुछ ना कुछ दिन बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सारा फंडा आपको मालूम है कि कैसे आपका 12th का सिलेबस है। इसीलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे आता हूँ इसका डिफिनीशन पर। केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे किसको, हम कहते हैं सर दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन का रेट और उस रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। जरा ध्यान से देखेंगे, हमने यहां पर लिखना शुरू किया दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल chemistry, that branch of physical chemistry in which we study about rate of reaction and factor affecting of rate of reaction is called chemical kinetics। हमने यहां पर लिखा दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। दैट मतलब वैसा, ब्रांच मतलब शाखा, वैसा शाखा, ओक मतलब का फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा शाखा, इन विच मतलब जिसमें, भी मतलब हम लोग स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के रेट मतलब रफ्तार, किसी रिएक्शन के रफ्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब आप सीधी दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि ये चैप्टर में हमको पढ़ना है किसी रिएक्शन का रेट,
कोई रिएक्शन कितना रफ्तार से हो रहा है उसके बारे में पढ़ना होता है। सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आता है तो इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर, इसे समझाने से पहले मैं आपको कहता हूं कि इसका आप हिंदी लिखेंगे। भौतिक रसायन शास्त्र की वैसी शाखा, भौतिक रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिनमें हम लोग अभिक्रिया के दर एवं अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। चलिए मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब सबसे पहली बात इसमें पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप एक हेडिंग बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इसको हिंदी में अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग भी बोल सकते हैं। जैसे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, आप इसको रेट की जगह पर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यानी जब रेट ऑफ रिएक्शन तो अभिक्रिया दर या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया दर, बात दोनों सेम है। समझने की कोशिश करिए, ये समझ में आता है ये बात तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होगा केमिकल काइनेटिक्स में। हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का दर, दर यानी रफ्तार, किस दर से तुम दौड़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन का वेग, किस वेग से दौड़ रहा है, तो उसी के बारे में समझिए बात। हम आपसे पूछना चाहते हैं जैसे रेट जो टर्म है वो आपको फिजिक्स में हमेशा परेशान करते रहता है। आप उसमें देखते होंगे फिजिक्स में हर हमेशा आता है इस वस्तु का रेट इतना है, इस वस्तु का वेग इतना है। जैसे फिजिक्स में क्या रेट होता है, रेट का डिफिनेशन समझने की कोशिश करिए। पहले समझते हैं रेट क्या है। रिएक्शन तो हमको पता है कि क्या होता है, रेट क्या होता है इसके बारे में समझिए। जैसे फिजिक्स में बोला जाता है किसी वस्तु के पोजीशन में अगर चेंजिंग होता है समय के साथ, जैसे हमको देखिए, हम करें सपोज हम यहां पर हैं, अभी जी हम यहां पर हैं, ये कैमरा है, कैमरा में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, अगर सामने होते तो मेरे एक्शन से आप समझ सकते थे, लेकिन कोशिश करिए समझने की। हम करें कि सपोज हम यहां पर हैं और यहां से जब हम यहां पर गए, मतलब है छोटू, हम करें यहां पर है, यहां से हमने एक कदम आगे बढ़ा, तो आप जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपका पोजीशन में चेंजिंग आएगा, स्थान में चेंजिंग आया। पहले हम यहाँ पर थे, हमने एक कदम आगे बढ़ा, हमारा पोजीशन चेंज किया, पोजीशन तो चेंज किया, लेकिन इस वक्त पोजीशन के चेंज के साथ साथ टाइम भी लगा। मतलब सर रेट का मतलब होता है किसी वस्तु के पोजीशन में चेंजिंग, वो भी टाइम के साथ। मतलब आप वहां पर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के पोजीशन में अगर परिवर्तन आता है समय के साथ, समय के साथ अगर किसी वस्तु के, किसी बस के पोजीशन में चेंजिंग आता है, तब आप उसको कहते हैं रेट। लेकिन ये केमिस्ट्री है, हमने यहाँ पर लिखा रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रफ्तार। तो यहाँ पर रिएक्शन बर्तन में होता है और बर्तन में पोजीशन चेंज नहीं होता है। आप फिजिक्स में बोल देते हैं कि सर बस का पोजीशन अगर चेंज हुआ समय के साथ, पोजीशन का चेंजिंग होना समय के साथ रेट कहलाता है, रफ्तार कहलाता है, दर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन का रेट के बारे में चर्चा हो रहा, और रिएक्शन हमेशा बर्तन में होता है। तो अगर मान लीजिए ये एक बर्तन है, तो बर्तन में आप करवा रहे थे, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ये जब भी होगा तो बर्तन में होगा। तो इसमें चेंज क्या होगा सर? रेट का तो मतलब ये होता है कि पोजीशन में चेंजिंग, वो भी समय के साथ, यानी समय के साथ पोजीशन में चेंज होना दर कहलाता है, रेट कहलाता है। लेकिन केमिस्ट्री में पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो होता क्या है? सबसे पहली बात तो हम सीख लेते हैं अब रिएक्शन क्या होता है। समझिए बात को, हम कह रहे रिएक्शन है मेरे पास,
ये मेरे पास एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट आप पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें पूरे के पूरे रिएक्शन के बारे में चर्चा हुआ है। जैसे हमने कहा ये एक रिएक्शन है जी, रिएक्शन में दो चीज होता है, इधर वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाला साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। हम कहते सर इसको हिंदी में बोला जाता है अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं प्रतिकारक। अभिकारक बोलिए या प्रतिकारक बोलिए। इधर वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, और उत्पाद को आप प्रतिफल भी बोल सकते हैं, प्रतिफल। हमने कहा रिएक्शन है, और रिएक्शन में दो चीज होता है, दो फंडा, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब समझिए रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट जो शुरुआती में आता है, जो किसी को पैदा कर देता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे शुरुआती में बर्तन में ये दोनों रखा गया होगा, ये दोनों रखा गया होगा बर्तन में, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। ये दोनों मिलता है तब बाद में प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो नया बन करके आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो रिएक्टेंट है, समझ। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग भी एक प्रोडक्ट हैं, हंसने की बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट है। आप देखिए, यहाँ पर मम्मी है, यहाँ पर पापा है। जब शुरुआत में ये आते हैं तो कुछ समय बीतता है, समय बीतने के बाद बेटा बेटी होता है, मतलब बेटा बेटी, दैट इज प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हुआ। हम कह रहे जो पैदा करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो पैदा होकर के जो नया बन के आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो पैदा करेगा रिएक्टेंट, और एक होगा हमारा जो बन करके आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। समझने की कोशिश करिए। अब रेट पर आते हैं। हमने बोला कि रिएक्शन में पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो चेंज क्या होगा सर? तो चेंज होता है इसका कंसंट्रेशन, चेंज होता है इसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? सपोज बर्तन में एक कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ आप रखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए 2 मोल है, 2 मोल या 2 मोलरिटी बोले, 2 मोलरिटी बोले। मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कितना अमाउंट है इसका आप दिमाग में रखिए, अमाउंट। अब यहाँ पर मान लीजिए 4 m है, यहाँ 2 और यहाँ 4, मतलब इसका जो अमाउंट होता है ना, उसी को दुनिया कंसंट्रेशन बोलता है। एक तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ सकता है, दूसरा प्रेशर में भी चेंजिंग आ सकता है। अगर गैसियस सब्सटेंस है तो प्रेशर में चेंजिंग आ सकता है। मतलब एक कंसंट्रेशन और दूसरा हमारा प्रेशर। तो ये जो रिएक्टेंट है ये भी रिएक्टेंट है, और ये वाला प्रोडक्ट है। हम कहते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट इधर वाला को, प्रोडक्ट इधर वाला को, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या प्रेशर में जो चेंजिंग आता है वो भी समय के साथ, तो उसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और एक बात और जानिए, आपकी रिएक्टेंट में घटते जाता है मटेरियल और प्रोडक्ट में बढ़ते चला जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि सपोज मेरे पास 1 गिलास वाटर है, अब इस 1 गिलास वाटर को, ये मेरे पास है, अभी हमने बर्तन में रखा 1 गिलास वाटर, 1 गिलास पानी रखा। अब ये पानी अभी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब इसको हीट करेंगे तो यही पानी भाइपर बनेगा, भाइपर बनेगा, भाइपर, भाइपर जब बनेगा, भाइपर जब बनेगा तो वो नया चीज बन करके आया, किससे? पहले वाला चीज से। तो पहला हमारा रिएक्टेंट था, और जो नया चीज बन करके आया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जितना घटते जाता है, पानी खौलाते जाइएगा, पानी घटते जाएगा, अब भाइपर बढ़ते चला जाएगा। मतलब रिएक्टेंट जो होता है वो घटते चला जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ते चला जाता है। मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट घटते चला जाएगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट बढ़ते चला जाएगा। मतलब हम सारे रेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बात किए रिएक्शन के बारे में। रेट का मतलब होता है कि सर किसी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन या प्रेशर में अगर समय के साथ चेंजिंग आता है तो आप उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बात कुछ लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम कह रहे हैं मेरे पास जी ये एक मेरे पास रिएक्शन है ए और बी। अब फंडा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इधर वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाला को प्रोडक्ट बोलते हैं। इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा। अब बात आता है कि ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। आप बर्तन में रखिएगा ए सब्सटेंस, तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट होगा, 1 kg 5 kg, इसी को तो बोल रहे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन
या फिर गैसियस है तो कुछ उसका प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं ऊपर अगर बर्तन में रखे तो प्रेशर लगाते रहता है, प्रेशर लगाते रहता है, मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर में चेंजिंग आता है, वो भी समय के साथ। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हमने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ जाए या इसका प्रेशर में चेंजिंग आ जाए। चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ मतलब का किसका, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या प्रेशर में अगर परिवर्तन आता है, वो भी पर यूनिट टाइम यानी समय के साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को छोटू हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से डिनोट किया करते हैं। रेट का क्या मतलब, अभी जस्ट आपको बताया कि रेट का मतलब होता है सर चेंज। अब चेंज इन कौन चीज, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट का। मतलब हम कह रहे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आता है वो भी समय के साथ, यानी चेंज इन टाइम यानी समय के साथ जो चेंजिंग आता है, आप उसी को तो बोलते हैं रेट। ये मतलब एक फार्मूला बनाने का जरिया बन गया, आर बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब बटा चेंज इन टाइम। देखिए ध्यान से, हम कहते हैं चेंज, ये जो चेंज है इस चेंज को क्या करते हैं कि चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल से। ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसको डेल बोलते हैं, डेल से डिनोट करते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं। चेंज को आप डेल बोलिए या फिर डी बोलिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि ये जो आप डेल देख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है नीचे जी, तो डेल जो होता है इसको बोलते हैं लार्ज चेंज। लार्ज मतलब बड़ा चेंज होता है, ये बड़ा चेंज होता है। और जो डी जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्मॉल चेंज बोलते हैं। मतलब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मतलब चेंज जो होता है इसको डेल से या तो डी से इंडिकेट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्या करूं कि हिंदी लिखा दूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हिंदी आप लिखना चाहेंगे तो लिखिए, इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण या दाब में परिवर्तन की दर अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाती है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते छोड़ो, आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे तो देखिए हट जाना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपको बता दिया कि चेंज को डेल भी बोलते हैं या डी भी बोलते हैं, ये बड़ा जैसा चेंज। अब आर बराबर इसी पर काम करेंगे, आर चेंज इन कंसंट्रेशन। देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रहे या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर जाए अगर टाइम के साथ, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो बोलिए हम क्या कर रहे हैं, चेंज को बोलते हैं क्या, डेल ना, डेल बोलते हैं, ये डेल हो गया। तो चेंज को बोल दिया डेल। अब चेंज हो रहा कौन सी में, कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन को बोल रहे हैं सी बटा नीचे भी तो है चेंज, तो चेंज को बोल रहे हैं क्या, डेल। और चेंज इन कौन सी, टाइम, तो इसको बोलेंगे टाइम। मतलब सर आर बराबर डेल सी बटा डेल टी, या आप इसी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेंज को तो डी भी बोलते हैं, तो डेल के जगह पर डी सी बटा कौन सी,
नीचे भी तो चेंज है, तो हो जाएगा डीसी बटा डीटी। ए छोटू, आप जो डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन आप जो बकते रहते हैं डीसी बटा डीटी, वो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? वो चेंज ही तो होता है। डी का मतलब चेंज होता है, इसीलिए हमने चेंज किया, मतलब आर रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला निकल गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। हमने आपको ये बताया रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये किसी रिएक्शन के रफ्तार को बताता है कि कोई रिएक्शन कितना रफ्तार से हो रहा है, तो ये रेट रिएक्शन के रफ्तार को बताता है। इसका फॉर्मूला डेल सी बटा dt या डीसी बटा dt होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात आता है सर यूनिट का। यूनिट के बारे में आपसे यूनिट का पूछता है, कहेगा अभिक्रिया दर का बताइए क्या यूनिट होता है। बोर्ड में एक नंबर फिक्स से रहता है, हर साल पूछ देता है। ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया दर का मात्रक। बहुत आसान, कैसे हम करें? अच्छा एक चीज और, इसमें एक चीज और हम आपको पहले बता दें, आर बराबर जो डीसी बटा डीटी लिखे हैं, अब डीसी बटा डीटी और डेल सी बटा डेल टी या डीसी बटा डीटी, कंसंट्रेशन के बारे में तो हुआ, लेकिन हमने प्रेशर को छोड़ दिया। प्रेशर भी तो था, तो प्रेशर में छोड़ना क्या है, यहीं पर कर देते हैं। जैसे हमने बोला कंसंट्रेशन में चेंजिंग और प्रेशर में चेंजिंग, दोनों में चेंजिंग अगर टाइम के साथ होता है तो उसको बोलते थे। तो आर बराबर यहाँ पर जो आप डेल लिए, कंसंट्रेशन का चर्चा किए तो डेल सी लिखे, सी मतलब कंसंट्रेशन। अब प्रेशर का जब चर्चा करिएगा ना आप, तो डेल पी लिखिए, डेल पी अब बटा कौची होगा डेल टी। समझ रहे होंगे बात? बोलिए यहाँ पर क्या होगा, डीपी और बटा कौची होगा डी। कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, इसीलिए ध्यान में नहीं था, आगे बढ़ रहे थे, टेंशन लेना नहीं। चलिए अब आते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट निकालना चाह रहे हैं सर, कैसे निकालेंगे? आर बराबर आपको फॉर्मूला आता है। एक बात और जानिए, जनरली इस्तेमाल इसी का करता है, आसान पड़ता है। आर बराबर डीसी बटा डीटी, आर बराबर डीसी बटा डीटी, डीपी बटा डीटी। डेल को छोड़ छाड़ देते हैं हम लोग, टेंशन लेना नहीं है। जो चीज ज्यादा पकड़ में आता है आप उसको पकड़िए। अब यूनिट हम निकालना चाह रहे हैं, तो यूनिट चलिए डीसी बटा डीटी फॉर्मूला होता है, आर बराबर डीसी बटा डीटी। तो सी का मतलब कौची कंसंट्रेशन। देखो ना बगल में लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को दूसरा नाम में बोलते हैं मोलारिटी। अब कभी कभी तुमको ये भी टॉर्चर करेगा कि कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन का दूसरा नाम मोलारिटी, और मोलारिटी जो होता है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मुस्कुरा रहा चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ा है। कंसंट्रेशन को बोलते हैं मोलारिटी, और जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? इसी कंसंट्रेशन को हम सी बोल रहे हैं, शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कंसंट्रेशन होता है, जो मोलारिटी होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आपको सॉल्यूशन में बताया गया, आर भी होता है अगर हमारे स्टूडेंट थे आप तक। आर बराबर डीसी बटा डीटी। आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने बोला डीसी, तो चेंज कौची में कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में चेंज होगा, नीचे भी चेंज ऊपर भी चेंज, चेंज चेंज खत्म। बोलो कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का यूनिट कौची, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर। और नीचे टाइम है, तो टाइम का यूनिट कौची होता है सेकंड। तो ये फाइनली आ गया हमारा आर बराबर मोल पर लीटर पर सेकंड। सबसे फेमस यूनिट यही आपसे पूछेगा कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कौची होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। एक चीज और बताते हैं, जैसे यहाँ पर टाइम था, तो टाइम में हमने ले लिया सेकंड, कोई जरूरी है कोई घंटा लेगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि मोल पर लीटर पर घंटा। घंटा नहीं, दिन भी होता है टाइम। दिन का मतलब आप देखते किसी से पैसा मांगते होंगे, कहते हैं के दिन के बाद दम है, कितना टाइम लगेगा, कहता है 4 दिन। इस समय हुआ 4 दिन जो बोला है, मतलब आपको हो सकता है मोल पर लीटर पर दिन। कितना दिन के बाद पैसा देगा, 1 सप्ताह। इस समय लिया मतलब मोल पर लीटर पर सप्ताह।
कितना दिन के बाद पैसा देगा, 1 महीना, मतलब मोल पर लीटर पर माह या वर्ष भी हो सकता है, मोल पर लीटर पर वर्ष। तो ये वर्ष ये टाइम है, टाइम में सेकेंड रहेगा, घंटा रहेगा, मिनट रहेगा, सप्ताह रहेगा, दिन रहेगा, माह रहेगा। आप समझ चुके हैं बात को। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। एक तो आर ऐसे निकाले, एक ऐसे भी तो निकलेगा, आर बराबर डीसी बटा डीटी निकाले तो ये। और जब प्रेशर की चर्चा होगा तो डीपी बटा यहाँ पर क्या है, डीपी इस्तेमाल करते हैं सब जनरली, डीपी तो डीपी बटा कौची डीटी। तो बोलो पी मतलब प्रेशर, शुरू में बोल रहे थे कंसंट्रेशन और प्रेशर, तो ही तो चर्चा है, वो कंसंट्रेशन दूसरा प्रेशर। तो बोलिए प्रेशर, अब प्रेशर का यूनिट कौन सा होता है, प्रेशर का यूनिट तो होता है सब एटीएम। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है एटीएम। तो ऊपर है प्रेशर, देखो ना डी से बी कैंसिल, ऊपर पी, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर को डिनोट करते हैं, सॉरी ये यूनिट होता है एटीएम, और टी हो गया हमारा कौची टाइम यानी सेकंड। तो आर बराबर हो गया एटीएम पर सेकंड। ये जबरदस्त चीज है, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब इसमें एक बात ये भी रियलिटी है कि आपको टॉर्चर करता है ज्यादा ये ई वाला चैप्टर में, आपको टॉर्चर करेगा मोल पर लीटर पर सेकंड, प्रेशर वाला बहुत कम करता है, वो तो आगे बढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मिटाया जाए, मिटाते हैं।